नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम आप तक हरियाणा चुनाव के नतीजे जो हैं वो लेकर आए हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नतीजे नहीं दिखाए जा रहे हैं वो हम आप तक लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हरियाणा में काउंटिंग का दौर चल रहा है। शुरुआत में जो रुझान था वो बिल्कुल बदल चुका है। शुरुआत में कांग्रेस आगे चल रही थी, एक तरफा लीड कर रही थी। बीएसपी आईएनएलडी सब जीरो जा रहे थे। बीजेपी बहुत कम पे जा रही थी, 10 से 12 पे जा रही थी। लेकिन अब जो 10:30 बजे के बाद रुझान जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। बीजेपी मेजॉरिटी गेन कर रही है। आईएनएलडी और बीएसपी ने भी अपना अपना खाता जो है वो खोल लिया है रुझानों में। जी हाँ दोस्तों, और कांग्रेस जो है वो 35 पर पहुंच गई है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हरियाणा का चुनाव कितना त्रिकोणीय और कितना टक्कर वाला चल रहा है, जहां पर जो कैंडिडेट हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से टक्कर में नज़र आ रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बीएसपी इस समय एक सीट पर लीड कर रही है, अटेली की सीट पर लीड कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, अटेली की जिस सीट पर बीएसपी इस समय लीड कर रही है, बीएसपी के कैंडिडेट अतर लाल जिस सीट पर लीड कर रहे हैं, उस सीट का जो रुझान है वो बिल्कुल 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 अलग है। क्योंकि अतर लाल वहाँ पर एक तरफा लीड कर रहे हैं 5,500 वोटों से। और किसको उन्होंने हराया है कि मतलब किससे किससे वो आगे चल रहे हैं। हरियाणा का भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा राव इंद्रजीत सिंह, गुड़गांव से सांसद, उनकी बेटी आरती राव से अतरलाल जो हैं वो इस समय 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं दोस्तों। 6,000 वोटों से इंद्रजीत सिंह की बेटी से आगे चल रहे। अटेली सीट ये पड़ती है भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में। पिछली बार भी अतरलाल सीट पर अच्छा खासा वोट उन्हें मिला था। इस बार यहाँ से लड़ाई बहुत त्रिकोणीय थी, बिल्कुल टफ थी। अनीता यादव कांग्रेस से उम्मीदवार, पूर्व विधायक रह चुकी हैं। आरती सिंह राव भाजपा से उम्मीदवार, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी। राव इंद्रजीत सिंह सबसे बड़ा भाजपा में, मतलब अहिरवार बेल्ट में कहा जाए तो सबसे बड़ा चेहरा। और उसके बाद जो अतरलाल हैं, अतरलाल इस सीट पर 19,000 वोट पा चुके हैं। लगभग 20,000 वोट पाकर 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं आरती सिंह राव से। तो ये वो मुकाबला है। अभी नतीजे पूरे नहीं खुले हैं, अभी सिर्फ रुझान है। पल पल जो है, पल पल चीजें बदल रही हैं, पल पल चीजें आगे बढ़ रही हैं। जी हाँ, जो कांग्रेस शुरुआत में लीड करती हुई नजर आ रही थी, रुझानों में 62 तक पहुंच गई थी, 65 तक पहुंच गई थी 90 में से, अब वो मात्र 35 पे आ गई है। जो बीजेपी 12 पर थी वो 39 पर पहुंच गई है। और आईएनएलडी भी लीड कर रही है। रानिया सीट से अर्जुन चौटाला जो हैं वो लीड कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर बताऊं, तो अगर हम बात करें असंध की, तो असंध में गोपाल राणा ने भी अब लय पकड़ ली है दोस्तों। गोपाल राणा भी अब फाइट में नजर आए हैं। अभी सिर्फ यहाँ पर 3 राउंड खुले हैं और गोपाल राणा जो है उन्होंने अपना जो गैप है वो कम किया है और लगभग लगभग वो अभी 4,500 वोट पा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ ये बात ध्यान रखिए कि सिर्फ अभी 3 राउंड खुले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, उसके बाद हम और अगर एलनाबाद सीट की बात करें, हम एलनाबाद सीट से 27,000 वोटों के साथ अभय चौटाला दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल जो हैं वो 33,000 वोटों के साथ पहले नंबर पर चल रहे हैं। अभय चौटाला भी धीरे धीरे अपनी लीड खत्म कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर 14 में से 6 राउंड अभी खुल चुके हैं साथियों। अगर हम बात करें, अगर हम और मजबूत सीटों की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, तो फतेहाबाद में भी सुनीता चौटाला जो हैं वो चौथे नंबर पर चल रही हैं। ये चौटाला परिवार से आती हैं और यहाँ पर बीजेपी जो है वो लीड कर रही है। तो अगर हम बात करें साथियों, जगाधरी की हम बात करें, तो जगाधरी में 4 राउंड काउंटिंग हो चुकी है और 4 राउंड काउंटिंग में यहाँ पर बीएसपी जो है वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। हालांकि पिछली बार यहाँ से 50,000 वोट के आसपास जो था वो बीएसपी को मिला था। लेकिन अभी यहाँ पर 18 राउंड में सिर्फ 4 राउंड की काउंटिंग जो है वो खुल पाई है। तो अगर हम बात करें अगली कलायत सीट की बात करें, जहाँ से रामपाल माजरा चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये भी साथियों पीछे चल रहे हैं यहाँ से। उसके बाद
महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करें तो महेंद्रगढ़ में भी इनेलो प्रत्याशी जो हैं वो तीसरे चौथे नंबर पर चल रहे हैं। सो साथियों मैं आपको बताता हूं अब जो मेन सीट है, जो जो सुढौरा है, रादौर है, मैं उनकी बात करूं, सुढौरा से रेनू बाला को 17,000 वोट और ब्रिजपाल छप्पर अपना मार्जिन कम कर रहे हैं। जो ब्रिजपाल छप्पर अभी 8,000 वोटों से पीछे थे, अब उनका मार्जिन 5,000 तक पहुंच गया है। 19 राउंड में अभी सिर्फ 5 राउंड काउंटिंग हुई है और ब्रिजपाल छप्पर अभी 12,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। अगर हम यमुनानगर की बात करें दोस्तों, तो यमुनानगर में घनश्याम दास बीजेपी के कांग्रेस को पछाड़कर ऊपर आ चुके हैं और दिलबाग सिंह जो हैं वो लगातार पिछड़ रहे हैं इनेलो के। ये पिछली बार 64,000 वोट इस सीट पर पाए थे, लेकिन इस बार जो है लगातार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी देखा जाए तो जिस तरीके से हमने बात की, शुरुआत में कांग्रेस रुझानों में टॉप पर चल रही थी, एक तरफा सरकार बन रही थी, लेकिन बीच में 11:30 बजे के बाद, अमूमन 11 बजे के बाद रुझान जो है वो पूरी तरीके से पलट चुके हैं। बीजेपी फिर लड़ाई में वापस आ चुकी है और ऐसे में बीएसपी और आईएनएलडी जो कि खाता नहीं खोल पा रही थी रुझानों में, उसने भी अपना अपना खाता जो है खोल लिया है। जेजेपी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है साथियों और एएसपी जो है कहीं रुझानों में नजर नहीं आ रही है। अब देखना है कि क्या यही फैसले जो रुझान चल रहे हैं यही नतीजों में बदलते हैं कि फिर में और कुछ बदलाव आता है साथियों। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।